जिंक पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता पौधों को कम होती है। इस कारण से इसको सूक्ष्म पोषक तत्व में रखा गया है जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। तो जिंक सभी फसलों को चाहिए और जिंक के बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं पौधे के अंदर। और इसकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, खास तौर से धान के अंदर खैरा रोग होता है। और इसकी अगर कमी रहती है तो पौधे छोटे रह जाते हैं, उसमें टिलरिंग नहीं होती है, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही से नहीं होती। पौधों के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते। कुल मिलाकर जिंक की कमी से पौधों के अंदर की जो प्रोसेस है, प्रक्रियाएं, वो रुक जाती हैं और उपज बहुत कम मिलती है। और इस जिंक को पूरा करने के लिए हम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन मार्केट में जिंक सल्फेट दो तरह का आता है, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। एक जिंक सल्फेट है मोनोहाइड्रेट और एक है हेप्टाहाइड्रेट। तो इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों की डोज क्या होनी चाहिए, दोनों की डोज अलग होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, उस पर बात करूंगा। और हम अगर जिंक का छिड़काव करते हैं तब भी इनकी डोज में अंतर होता है, दोनों की मात्रा अलग अलग रखी जाती है। हम बात करें जिंक की तो इसका जो सिंबल है, केमिस्ट्री की बात करें तो Zn है। और जिंक सल्फेट हम जो बोलते हैं तो सल्फेट होता है SO4। तो ये जिंक सल्फेट का फार्मूला है। अब देखिए इसमें दो तत्व मिलते हैं जिंक सल्फेट से, एक तो जिंक मिल गया और दूसरा सल्फर मिल गया जिसे हम गंधक कहते हैं। तो जिंक सल्फेट से हमें दो आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, क्योंकि सल्फर भी आवश्यक पोषक तत्व है और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, मतलब इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, जिंक से ज्यादा आवश्यकता सल्फर की होती है। तो जिंक सल्फेट से हमें दो पोषक तत्व मिलते हैं, दोनों ही आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिंक भी और गंधक भी। अब हम इसकी बात करें कि इसका जो साल्ट आता है मोनोहाइड्रेट और हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा का क्या मतलब होता है? हेप्टा मतलब सात, जो नंबर 7 होता है उसको हम हेप्टा कहते हैं। तो देखिए कोई भी साल्ट होता है उसके अंदर टेंडेंसी होती है वाटर को रोकने की। तो जब इसका साल्ट ये बनता है, लवण बनता है, जिंक सल्फेट जब बनाया जाता है तो इसके साथ जो 7 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े होते हैं, 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के, 7 अणु वाटर के जुड़े रहते हैं जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसको बोलते हैं हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मतलब 7 और हाइड्रेट मतलब पानी, पानी को जो बोलते हैं हाइड्रेट कहते हैं। तो ये हेप्टाहाइड्रेट इसमें 7 है। अब मोनोहाइड्रेट में क्या होता है? मोनो मतलब एक, मोनो एक, बाई मतलब दो, ट्राई मानते हैं 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा माने 6 और हेप्टा माने 7। तो यहाँ जो है जिंक सल्फेट का जो होता है मॉलिक्यूल, उसके साथ केवल एक अणु वाटर का जुड़ा होता है, 1 मॉलिक्यूल होता है, ये कहलाता है मोनोहाइड्रेट, मतलब इसमें पानी एक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है देखिए, अगर हम केवल इसकी बात करें तो ये अंतर हमें केवल दिखाई दे रहा है कि केवल इसमें 7 मॉलिक्यूल है वाटर के, यहाँ केवल एक है। इसके साथ क्या अंतर होगा कि इसमें जो जिंक कंटेंट होता है वो अलग होता है, दोनों में अलग जिंक तो होगा, लेकिन इसमें जो कंटेंट होता है वो 21% होता है, इसमें 33% होता है लगभग। तो इसमें जो है जिंक की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर आप मोनोहाइड्रेट प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जिंक आपका ज्यादा जाएगा और हेप्टाहाइड्रेट में जिंक कम जाएगा, तो इसका मतलब हमें इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जिंक दोनों से ही जा रहा है लेकिन जिंक की मात्रा अलग अलग है। अब इसमें देखिए सल्फर भी है, तो सल्फर जो है इसमें करीब 10-11% रहता है, इसका हाफ रहता है, 10 से 11% रहता है। तो जिंक सल्फेट में जो सल्फर है जिंक का लगभग आधा रहता है। और यहाँ पे जो सल्फर होगा, जो सल्फर की मात्रा जाएगी करीब 15-16% होगी। तो ये अंतर है। तो इसका मतलब हम जिंक सल्फेट प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर हम दोनों 1-1 किलो प्रयोग कर रहे हैं, 10-10 किलो हम एकड़ में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब कि जिंक की मात्रा अलग अलग जाएगी। तो सामान्यतः फसलों को जो जरूरत होती है वो 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टर की जरूरत होती है। सामान्य फसलों को, धान है, गेहूं है, मक्का है, सामान्य मात्रा ये होती है। तो ये मतलब 2 किलोग्राम प्रति एकड़ जिंक चाहिए। तो जिंक को देने के लिए हमें जिंक सल्फेट डालना है। तो इसका मतलब कि अगर हमें इसकी मात्रा हेक्टर में देनी है 5 किलोग्राम जिंक के हिसाब से, चलिए इसको एकड़ में ले लेते हैं। जनरली सामान्यतः 2 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। तो इसको देने के लिए अगर हमें ये 2 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ देना है फसल में, तो हमें इस दोनों की मात्रा में अंतर आएगा। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी मात्रा आएगी 10 किलोग्राम प्रति एकड़, 1 एकड़ में। और इसकी मात्रा देखिए, इसमें जिंक ज्यादा है तो इसकी मात्रा कम आती है, करीब ये 6 किलोग्राम हमें चाहिए होता है, 6 से 7 किलोग्राम एकड़ में चाहिए होता है हमें। तो ये दोनों में अंतर है, तो इसके ध्यान कर लीजिए
कि अगर आपके पास जिंक मोनोहाइड्रेट है तो आप 6 किलोग्राम एकड़ का ही डालिए, 10 किलोग्राम मत डालिए, और ज्यादा हो जाएगी और आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, पैसा ज्यादा लगेगा। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे पास जिंक कौन सा है, मोनोहाइड्रेट है या हेप्टाहाइड्रेट है। मोनोहाइड्रेट की जो डोज है वो कम है, आपको कम डालना है। 1 एकड़ में 6 से 7 किलोग्राम, 6 किलोग्राम पर्याप्त है, और इसमें 10 किलोग्राम आपको डालना है। इसमें एक बात और होती है, देखिए इसमें चूंकि वाटर ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो ये पानी भी जल्दी सोखता है, तो ये आप रखेंगे तो जल्दी गीला हो जाएगा, लेकिन ये इतना गीला नहीं होगा। तो इसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, तो इसका वेट बढ़ जाता है। तो अगर हमको 10 किलोग्राम लेना है जिंक, तो ये वास्तव में 10 किलोग्राम जिंक से थोड़ा कम रह जाएगा ये, क्योंकि इसने पानी ज्यादा ले लिया है। तो उसमें कोई बहुत इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन आप इसको ड्राई जगह पे रखिए, और ताकि ह्यूमिड एरिया में ना रखें, जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा हो वहां नहीं रखना है, नहीं तो पानी सोख लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें बुआई के समय जो जिंक सल्फेट देना है ये 10 किलोग्राम देना है, हेप्टाहाइड्रेट और मोनोहाइड्रेट हमें 6 किलोग्राम देना है। तो ये इसका और अगर हम छिड़काव कर रहे हैं, पर्णीय छिड़काव कर रहे हैं, फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी फसल 20-25 दिन की हो गई और हम जिंक अप्लाई नहीं कर पाएंगे खेत में खड़ी फसल में, तो हम उसका स्प्रे करते हैं जिंक सल्फेट का। तो जो इसका स्प्रे करते हैं वो 0.5% का करते हैं, इसका स्प्रे 0.5% का करते हैं। मतलब कि ये हमें जिंक 5 ग्राम लेना पड़ेगा 1 लीटर पानी में, प्रति लीटर पानी में घोल करके कर दीजिए। अब 200 लीटर पानी लगे या 250 लीटर पानी लगे 1 एकड़ में, तो इसकी मात्रा आपको 1 लीटर पानी में 5 ग्राम रखनी है। इसका करते हैं, देखिए 0.5 से कम करेंगे क्योंकि इसमें मात्रा ज्यादा है जिंक की, तो इसको करते हैं 0.3%, मतलब कि ये 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे पौधों पे करिए। तो ये अंतर है दोनों के केमिकल फार्मूले में, दोनों के जिंक कंटेंट में, जिंक की मात्रा में, सल्फर की मात्रा में, बुआई के समय दे रहे हैं उसमें भी अंतर है, और आप पौधों पे छिड़काव कर रहे हैं, फसल पे छिड़काव कर रहे हैं, उसमें भी अंतर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेरे पे कौन सा जिंक है, मोनोहाइड्रेट वाला है, हेप्टाहाइड्रेट है। जो थैला होता है उस पर लिखा रहता है मोनोहाइड्रेट और हेप्टाहाइड्रेट, नहीं तो ये भी लिखा रहता है इस तरह से 7 लिखा है या केवल 7 नहीं लिखा है, केवल H2O लिखा है। तो आप इससे भी समझ जाएंगे कि कौन सा वाला है। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप जितनी मात्रा जरूरत है जिंक की उतनी ही देंगे, ताकि फसल को प्रॉपर जिंक मिले और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो और आपको अच्छी उपज मिले। आशा है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इन लेक्चर्स को और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जिंक के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो कि जिंक हमें बुआई के समय देना है और कितनी मात्रा में हमें देना है, ये भी पता रहेगा। अगर हमें छिड़काव करना है तो कितना हमें 1 लीटर पानी में कितना हमें जिंक घोलना पड़ेगा, इस बात का भी हमें जानकारी रहे। इस तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।